किस तरह आपने जीत हासिल की है, क्या है? देखिए, ये तो जनता का आशीर्वाद है। जो सेवा मेरे स्वर्गीय पिताजी ने, हमारे परिवार ने अटेर क्षेत्र की पिछले 45 वर्षों में करी, ये उसका परिणाम है कि जनता ने भी मुझे अपना बेटा मान करके आशीर्वाद दिया और न सिर्फ चुनाव जिताया बल्कि प्रचंड बहुमत से मुझे चुनाव जिता करके विधायक निर्वाचित किया है। और इस जीत के बाद मैं यही आश्वस्त कर सकता हूं अपने क्षेत्र की जनता को कि मैं भी आपका बेटा बनके आपकी सेवा करूंगा, आपके चरणों की धूल बनकर सेवा करूंगा। जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र की, हमारे लोगों की, उन सबको दूर करने का मैं निराकरण करूंगा और अगले 5 साल में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इन सभी समस्याओं को दूर कर सकूं और आपका जो दिया हुआ आशीर्वाद है उस पर सफल होकर खरा उतर सकूं। सरकार बीजेपी की बनी है, तुम कैसे लड़ेंगे? नहीं, देखिए, लड़ाई तो तब लड़ी जाती है जब सुनवाई नहीं होगी। पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों उनको कोई अटेर क्षेत्र से घृणा नहीं है। जैसा विकास बाकी जगह भी अगर देंगे तो अटेर के लिए भी बजट का आवंटन होना चाहिए और वो कार्य पहले जो भ्रष्टाचार में जा रहा था अब वो सीधे जनता के पास पहुंचेगा और नीचे काम में होगा। और दूसरी चीज़, बड़ा फेमस हुआ था, जनता ने उसका जवाब दे दिया है, अब आप इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, जनता ने दद्दा टैक्स से तो मुक्ति दिलाई दी है, तो इसके लिए तो मैं जनता को भी धन्यवाद दूंगा। और इस टैक्स से जनता वास्तविकता में बहुत पीड़ित थी, तो ये आवश्यकता हमारे अटेर क्षेत्र की जनता के लिए और आने वाले भविष्य के लिए भी कि भ्रष्टाचार से मुक्त क्षेत्र और राजनीति होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा कि इतने लंबे मार्जिन से जिताया है। तो अगली बार कोई भी अन्याय, कोई भी झूठी FIR करने से पहले या भ्रष्टाचार करने के पहले या दद्दा टैक्स लगाने के पहले 1000 बार सोचेगा। भाजपा के जो सहकारिता मंत्री को आपने हराया है, तो कितना कठिन था आपके लिए? कितना? नहीं, मुझे उसमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं लगी क्योंकि मंत्री जी को मुझसे पहले उनके भ्राताश्री ने ही हरा दिया था। तो मैं तो जनता के बीच में रहा, आशीर्वाद लेता रहा और जनता ने पूरी भरपूर मदद करी, तो मुझे कभी भी ऐसी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे पहले दिन से ही अपने अंदर विश्वास था कि इस बार मैं चुनाव जीतूंगा बहुत अच्छे मतों से और मैं आपको कहता भी रहा था जब से मैं चुनावी मैदान में आया था और अंततः आज चुनाव जीता हूं। तो मैं वही बात दोहरा रहा हूं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए। समस्या आई, सरकार प्रदेश में आपकी नहीं बन रही है, बीजेपी की बन रही है, तो लोगों की समस्या किस तरह निपटाएंगे आप? देखिए, मेरा तो स्वर्गीय पिताजी ने पूरी संघर्ष की राजनीति करी है, तो समस्याओं का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बाकी ये है, पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे जो भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जिसको भी बनाती है, तो क्योंकि वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, 230 सीटों के हैं, एक सिर्फ भाजपा जहाँ जीती उन सीटों के नहीं है। पहले तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि भेदभाव की राजनीति ना हो और यदि वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं तो क्योंकि जनता ने मुझे विधायक बनाया है तो मैं विधानसभा के अंदर पटल पे अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों को अपने क्षेत्र में खींच कर लाने के लिए प्रयास करूंगा। और मुझे विश्वास है कि अपने स्वर्गीय पिताजी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर काम करवा करके जनता का विश्वास जीत के दिखाऊंगा।